तहरीक इंसाफ ने मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून का नायब सदर मुकर्रर किए जाने के फैसले को अदालत में चैलेंज करने का फैसला किया है। जराये का यह कहना है कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मौकिफ है कि सजा याफ्ता मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून का नायब सदर कैसे बनाया जा सकता है। अदालत से सजा याफ्ता मुलजिम को पार्टी ओहदा नहीं दिया जा सकता है। जराये के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी का मजीद इस बारे में मौकिफ है कि मरियम नवाज को सजा मुअत्तली का आर्जी रिलीफ मिला है और उनकी सजा अभी खत्म नहीं हुई। जराये ने बताया कि शाह महमूद कुरैशी ने मरियम नवाज के पार्टी ओहदे पर पार्टी रहनुमाई कर दी है, जबकि वजीर खारजा मरियम नवाज को पार्टी ओहदा मिलने पर इलेक्शन कमीशन से रुजू करने पर भी गौर करें। इसी पर गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, का मरियम नवाज की पार्टी की नायब सदारत को अदालत में चैलेंज करने का फैसला। मरियम नवाज को सजा मुअत्तली का आर्जी रिलीफ मिला है और उनकी सजा अभी खत्म नहीं हुई। शाह महमूद कुरैशी, क्या कानूनी तौर पर मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून का नायब सदर होना चाहिए, हाँ या नहीं? सबसे पहले इस मामले पर हम बाबर सत्तार साहब की तरफ जाएंगे। बाबर साहब, इस एतराज को आप पीटीआई के किस तरह देख रहे हैं? देखिए, पहले तो अभी जो ऑर्डर था कन्विक्शन का वो सस्पेंडेड है, तो आज तो कोई बंदिश नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह कि जो फैसला आया था जिसमें इलेक्शन एक्ट के अंदर ये एक लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने खुद पढ़ दिया कि अगर कोई कन्विक्शन हो जाती है, आप की कोई डिस्क्वालिफिकेशन अदालत से होती है, तो आप पार्टी का ओहदा भी नहीं संभाल सकते। मेरे ख्याल से एक बहुत कमजोर फैसला था, क्योंकि जो हमारा राइट टू एसोसिएशन है उसके अंदर और पुरानी जो सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले थे उन्होंने भी ये कहा था कि इस तरह की बंदिश नहीं है। उस चीज को तब्दील किया गया और तब्दील किया गया था नवाज शरीफ साहब के लिए, तो एक पॉलिटिकल बायस नजर आया था सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के अंदर, जिससे और इस तरह के फैसलों से जो हमारा अदालती निज़ाम है वो भी कंट्रोवर्शियल होता है। तो अच्छा होता कि वो फैसला ना आता। बहरहाल वो है अभी मैदान में और होपफुली किसी ना किसी वक्त वो जो तशरीह की गई थी आइन की वो तब्दील की जाएगी जब हमारे हालात बेहतर होंगे। तीसरी बात ये कि ये सियासत की चीजों को जितना अदालत में लाएं उससे सियासत भी कंट्रोवर्शियल होती है और अदालत भी कंट्रोवर्शियल होती है। और इस हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि बहुत सारे फैसले इससे पहले ऐसे भी आए हैं जो फॉर एग्जाम्पल FBI का चेयरमैन अली अरशद हकीम को लगाया गया था PPP के दौर में, अदालत ने उन्हें हटा दिया, और बैंकों के सरबराह लगाए गए थे, अदालतों ने उन्हें हटा दिया। तो उसके अंदर भी बहुत सख्त पैमाने बताए गए हैं कि आपने कैसे अपॉइंटमेंट्स करनी है। तो अगर वो पैमाने आज सारे कहीं अप्लाई होने शुरू हो गए और अदालत की तरफ आपने इस तरह के मसलों पर रुजू किया तो अपोजिशन भी करेगी, और फिर कौन एग्जीक्यूटिव क्या काम कर पाएगी क्या नहीं कर पाएगी, शायद PTI को इस जाविये से भी सोचना चाहिए। ठीक, रीमा से भी हम कानूनी पहलू पे ही बात कर लेते हैं। तो रीमा, अदालत में चैलेंज करने का इस मामले को आप कैसे देख रही हैं? दूसरा, अगर होता है तो फिर क्या सूरत हाल बन सकती है आगे? अब सर, मुझे तो बहुत दिलचस्प लग रहा है कि PTI को मरियम नवाज से कितना खौफ है कि वाइस प्रेसिडेंट उनको बनाया गया, लेकिन अभी भी वो अदालतों में जा रहे हैं कि उनको वो ओहदा भी ना मिले। तो इसका मतलब है कि मरियम नवाज ने अपनी जो एक सियासी एक पावर हाउस है वो उन्होंने साबित किया है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, और अब PTI को उनसे इतना खौफ है कि वो अदालत में जा रहे हैं। दूसरी बात, मेरा ख्याल है कानूनी तौर पे बहुत कमज़ोर है उनका केस। मरियम नवाज का जो कन्विक्शन है वो अभी भी है, लेकिन उनका सेंटेंस सस्पेंड हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था नवाज शरीफ साहब के केस में, वो पार्टी हेड के बारे में था, और उसमें उन्होंने ये लिखा था कि पार्टी हेड के पास बहुत सी ऐसी पावर्स होती हैं जो पूरे पार्लियामेंट्री प्रोसेस को इफेक्ट करती हैं, इसलिए जो शख्स डिस्क्वालिफाइड है वो पार्टी हेड का ओहदा नहीं संभाल सकता। मरियम नवाज पार्टी हेड नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी की एक मेंबर है, वाइस प्रेसिडेंट है। तो मेरा ख्याल है बहुत ही अजीबो गरीब सी इंटरप्रिटेशन PTI ले रही है कि वो पार्टी हेड समझ रहे हैं उन्हें, जो मेरा नहीं ख्याल सेंस बनाती है। दूसरी बात जो बाबर साहब ने कही कि सुप्रीम कोर्ट का नवाज शरीफ साहब के बारे में भी जो फैसला था वो फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करता था। इस तरह के जो फैसले होते हैं उन्हें और भी नैरोली पढ़ना चाहिए। तो आप ये नहीं कह सकते अगर पार्टी हेड को उन्होंने कहा कि डिस्क्वालिफाइड शख्स पार्टी हेड नहीं बन सकता, तो वो और भी कोई पार्टी का ओहदा नहीं संभाल सकता। ये जजमेंट में तो नहीं है, और मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल होगा PTI को का जो ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको लेजिटिमेसी मिलना। तो मेरा ख्याल है एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट वो दे रहे हैं और एक तरह से अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं, और मरियम नवाज का जो एक पूरा
उनकी जो एक सियासी पहचान है उसको और बढ़ा रहे हैं, उसमें इजाफा कर रहे हैं, जो एक बहुत दिलचस्प बात है। सही, महज सियासी बयान के तौर पे आप इसको देख रही हैं। हसन साहब, ये नून लीग भी कह रही है कि मरियम नवाज से खौफजदा है हुकूमत, तो क्या ऐसा ही है? अब देखें, दो कानूनदान इस पे बात कर चुके हैं, इसमें मैं तो इजाफा ज़रूरी नहीं समझता। जिन्होंने कह दिया है वो काफ़ी है, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। खौफजदा वाली बात मुझे थोड़ी अहमकाना लगती है। ये हरकत उनकी बेवकूफ़ाना है, पीटीआई वालों की, लेकिन खौफजदगी वगैरह क्या है, वो तो स्टूपिड। इनके बड़ों के बुर्ज उल्टा दिए उल्टाने वालों ने, इसलिए वो छोड़े। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो विद ऑल हिज माइट लटका दिया, पता नहीं हिला था यहाँ, वो छोड़े आप। खौफजदगी वगैरह वाली बात आई डोंट बाय दैट, बाकी ठीक है। ठीक, मज़हर अब्बास साहब, एक तो इस पे भी कमेंट कर दें कि ये तो नायब सदारत का मामला है, तो इसके ऊपर अदालत से उस तरह का मिल सकता है रिएक्शन पीटीआई को जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरा ये कि सदारत, दूसरा आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि पीटीआई की हुकूमत जो खुद अभी मुश्किलात का शिकार है, ऐसे में ये कंसर्न उनका ठीक है मरियम नवाज की नायब सदारत मिलने वाला, या खौफजदा ही है? देखिए, मैं इसको एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल से देख रहा हूँ। मेरा ख्याल है शाह महमूद मरियम नवाज का सहारा लेके जहांगीर तरीन पे अटैक कर रहे हैं, और वो जहांगीर तरीन को उस साइड से हटाना चाहते हैं, क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जहांगीर तरीन मौजूद थे, बैठे हुए थे। तो कानूनी तौर पे जब आप ये मरियम नवाज का केस लेके जाएंगे तो वहाँ ये सवाल भी उठ सकता है कि जी आप भी तो अपने जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है उनको आप कैबिनेट की मीटिंग में भी बुलाते हैं, और उनको साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इलेक्टेड लोगों के साथ, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स के साथ, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठा रहे हैं एक आदमी को, और बल्दियाती इलेक्शंस का ऐलान कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है शाह महमूद का जो असल टास्क है और असल टारगेट है, मुझे नहीं लगता कि ये पीटीआई का फैसला है, मुझे लगता है ये शाह महमूद का फैसला है, और उनका टारगेट जो है वो जहांगीर तरीन है। मरियम नवाज से उनको कोई उस तरह का थ्रेट एज सच शाह महमूद को नहीं है उसमें, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को सोचने की ज़रूरत है। देखिए, कुछ पॉलिटिकल एथिक्स भी होते हैं। अब ठीक है, गलत फैसला होगा, बिल्कुल गलत फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, आप उसे बिल्कुल वो कर रहे हैं, लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट है जिसके कुछ फैसलों को आप अप्रिशिएट करते हैं, कुछ फैसलों को आप क्रिटिसाइज करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर लिया, ज़्यादा बेहतर हो कि अगर मरियम नवाज को कोर्ट से ये रिलीफ मिल जाए और कोर्ट से वो अपनी सज़ा ख़त्म करवा के और अपनी डिस्क्वालिफिकेशन को ख़त्म करवा के वो आए, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगी। वरना एथिकली आप चाहे जैसा भी फैसला हो, लेकिन आपकी मुल्क की अगर आला अदलिया ने ये फैसला किया है तो आप उसमें कैंपेन में कैसे जा सकते हैं, किस पोजीशंस पे लेके जाएंगे। तो मेरे ख्याल में कि तमाम तर उसके बावजूद, रिजर्वेशन के बावजूद, पॉलिटिकल मोरालिटी डिमांड करती है कि जो लोग डिस्क्वालीफाई हो गए हैं उन्हें पार्टी का ओहदा ना दिया जाए। ठीक, तो साफी साहब, साहब कह रहे हैं कि शाह साहब का जो निशाना है वो जहांगीर तरीन साहब के ऊपर तो नहीं है इस मामले पे बात रख के? जी, मैं मज़हर साहब की इस राय से इत्तेफाक करता हूं, बल्कि मेरे भी जहन में यही बात थी कि असल में मरियम नवाज़ बहाना और जहांगीर तरीन निशाना है, और वो ये नाअहली वाला इशू ज़िंदा रखना चाहते हैं। और ये भी शाह महमूद कुरैशी की तरफ से सामने आया है, किसी पार्टी फोरम पे इसका फ़ैसला नहीं हुआ है। तो मज़हर साहब की बात ठीक है। दूसरा, देखिए, कानूनी पोजीशन तो बयान की रीमा ने भी और बाबर सत्तार साहब ने भी, लेकिन मेरे ख़्याल में अखलाकी लिहाज से और जमहूरी लिहाज से न सिर्फ मरियम नवाज़ को मुस्लिम लीग का नायब सदर नहीं होना चाहिए, बल्कि ये जितने भी ओहदे अलाट किए गए हैं ये नहीं होने चाहिए थे। यानी अब उस रोज़ भी हमने बात की थी कि वो लोग जो इस वक्त ये तासुर दे रहे हैं कि जैसे इस वक्त उनकी सबसे बड़ी परेशानी इस मुल्क में जमहूरियत है और वोट का तकद्दुस है, जिनका बयानिया ये है कि वोट को इज़्ज़त दो, और वो लोग आके ख़ुद अपनी पार्टी के अंदर इंतखाब नहीं करते, किसी पार्टी फोरम को भी, कोई जनरल कौंसल, कोई एग्जेक्टिव कौंसल, उसका भी इजलास नहीं बुलाते, और घर में बैठ के एक बंदा नोटिफिकेशन जारी करता है और सीनियर नायब सदर से लेके सूबाई सतूर तक के ओहदे बांटते हैं। तो इससे बदतरीन सिलेक्शन तो और कोई हो नहीं सकती। ये तो गुज़िश्ता इंतखाबात में भी इस तरीके से सिलेक्शन नहीं हुई
जिस तरीके से ये लोग सिलेक्शन कर रहे हैं, तो फिर मुल्क में जो कुछ हो रहा है उस पर एतराज़ क्या है? मेरे ख्याल में अखलाकी जवाज़ नहीं है और जमहूरी जवाज़ नहीं है। कानूनी पोजीशन तो बाबर साहब और उन्होंने बयान कर दी रीमा ने। ठीक, न्यायी साहब, मरियम नवाज को अगर जो नायब सदारत मिली है, इसके ऊपर ये परेशान कुन बात है आपके ख्याल में पीटीआई के लिए, तभी ये बयान दे रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब? देखिए जी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून का जो लीडर है वो नवाज शरीफ है, उसी तरह ही जिस तरह पीटीआई का लीडर इमरान खान है। हर पार्टी के चाहने वाले वर्कर, वोटर, सपोर्टर जो हैं, उन्होंने ये तय करना है कि उनका कायद कौन हो। तो हर एक को पता है कि नवाज शरीफ है, और फिर उसके बाद ये जो लेगेसी है वो उधर ही जाती है जिधर लीडर जो है जिसको खुद डेवलप करता है। मसलन शाह महमूद कुरैशी जितनी मर्जी एड़ियाँ रगड़ लें, जहांगीर तरीन की जो जिसको कहना चाहिए कि पैर की खाक तक भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इमरान खान साहब का जो इशारा है या उनके जो जेस्चर्स हैं वो जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं। दूसरी बात यह है कि जावेद हाशमी साहब को 22 साल सज़ा हो गई थी और बेशुमार मिसालें मैं दी हूँ। तो क्या उनकी असम्बली की मेंबरशिप वो कैंसिल हो गई थी? जब कोर्ट के अंदर अपील होती है तो माजी के अंदर भी कभी किसी की मेंबरशिप भी नहीं जो है वो ख़त्म हुई, और वो उसी तरीके से पार्टी में अपना असम्बली के अंदर मेंबर रहते हैं। फिर आर्टिकल 17 का जो बाबर साहब ने हवाला दिया है आर्टिकल का, जिसमें फ्रीडम असम्बली है, इस मुल्क की अजीब व गरीब चीज़ है कि आइन जो फंडामेंटल राइट्स जिसकी तरफ रीमा ने भी इशारा किया, जो एहसास है हमारे आइन की जान है, रूह है, आर्टिकल 17 जिनको इजाज़त देता है असम्बली की पार्टी बनाने की, उनको कहते हैं आप पाबंदी लगा दें, और जिनको वो मना करता है कि वो असम्बली का नहीं पार्टी नहीं बना सकते, असम्बली नहीं कर सकते, उनके ऊपर ये कदगना पूरा डिटेल में दिया हुआ है, वो यहाँ पार्टी बनाते फिरते हैं, दिन दहाड़े बनाते फिरते हैं, हम सारा कुछ देख रहे हैं। तो खुदा के वास्ते इस मुल्क के अंदर, और इमरान खान साहब के वो रिवाइंड कर लें, जब जहांगीर तरीन साहब को सुप्रीम कोर्ट ने नायल किया था तो उसकी बात रिवाइंड कर लें, तो उन्होंने कहा था कि हम रिव्यू में जाएंगे, और उनका पार्टी उधर बरकरार रखा गया था। इमरान खान साहब के अपने दोगले किरदार को देख लें, और जो सुबह को फिलंथ्रोपिस्ट होते हैं, रात को रॉबर्ट नोट होते हैं, वही खुदा के वास्ते इस मुल्क के अंदर यकसुई पैदा करें। ये बातें पहले भी हो चुकी हैं। मरियम का ओहदे से उनका ये राइट भी है, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और बाकी मदर साहब ने बड़े पते की बात कही है कि शाह महमूद कुरैशी जो है साहब का अपना एंगल है, उनकी लड़ाई तो छोटी सी है, इमरान खान की बड़ी है, उनकी छोटी लड़ाई है, और जहांगीर तरीन साहब के साथ ले रहे न्यायी साहब। ठीक न्यायी साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया सामने। 4 हाँ के ऑप्शन सामने आए, 2 नहीं के ऑप्शन सामने आए।